गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टूट एक शक्तिशाली परिवार का आखिरी वंशज था और उनकी मृत्यु किशोरावस्था में हो चुकी थी, जिससे उनका जो परिवार था वह बहुत सदमे में था, है ना, कि उनकी मृत्यु कैसे इतनी जल्दी हो गई। और आधुनिक जो युग है वह उनके मृत्यु पर परीक्षण करना चाहता था, मतलब यह देखना चाहता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने टूट के कब्र की खोज की। जब उन्होंने टूट के कब्र को देखा तो उन्होंने पाया कि टूट को मृत्यु के समय, है ना, जब टूट की मृत्यु हुई तब उन्हें चांदी तथा सोने और हीरे मोती के आभूषणों के साथ भी दफनाया गया था। और जब उन्होंने टूट के शरीर को ताबूत से अलग करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि जो टूट का शरीर है वह ताबूत से चिपक गया था, क्योंकि जब अंतिम संस्कार हुआ टूट का तो चिकने पदार्थ यूज किए गए थे, है ना, जिसके कारण जो टूट का शरीर है वह ताबूत से चिपक गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। कंसोलिडेटेड मीन्स होता है जमा हुआ, डिफेंस बचाव, फेबुलसली आश्चर्यजनक, आइकॉनिक प्रतिमा जैसी या मूर्ति जैसी, एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, डिमाइस मृत्यु, डायनेस्टी मीन्स होता है वंश, आफ्टरमाथ मरने के बाद, इवेंट मीन्स होता है घटना और अनक्लियर मीन्स होता है अस्पष्ट। तो चिल्ड्रन, आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 23 का लास्ट पेज देखिए। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt. मिस्र के दक्षिण में जहाँ टूट का कब्रिस्तान था, है ना, वहां सूर्य की जो धूप है वह बहुत तेज होती है। सूर्य की धूप वहां बहुत अधिक तेज होती है, मतलब हथौड़े के समान सूर्य की धूप काम कर सकती है, मतलब बहुत अधिक तेज होती है। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और इसलिए हॉवर्ड कार्टर ने सूर्य की धूप का रेजिन्स को, मतलब चिकने पदार्थों को अलग करने के लिए किया, है ना। जो टूट का शरीर था वह ताबूत से चिपक गया था, चिकने पदार्थों के कारण ताबूत से चिपक गया था। तो हॉवर्ड कार्टर ने सूर्य की धूप का प्रयोग चिकने पदार्थों को ढीला करने के लिए किया। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. और इसलिए हॉवर्ड कार्टर ने टूट के शरीर को, है ना, उनकी मम्मी को कई घंटों तक धूप में रख दिया, है ना, जलती हुई धूप में रख दिया, जिसके कारण जो टूट का जो शरीर था वह 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गया, मतलब बहुत अधिक गर्म हो गया। तो हॉवर्ड कार्टर ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो चिकने पदार्थ है वह ढीला होकर ताबूत से अलग हो जाए और टूट का जो शरीर है वह ताबूत से अलग हो जाए, इसलिए उन्होंने टूट के शरीर को धूप में रख दिया। लेकिन टूट का शरीर बहुत अधिक गर्म हो गया, मतलब 149 डिग्री गर्म हो गया। नथिंग बज्ड, लेकिन टूट का शरीर हिला तक नहीं, इतनी धूप में रखने के बावजूद भी टूट का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limb and trunk before it was possible to raise the king's remains. बाद में हॉवर्ड कार्टर ने अपने वैज्ञानिक लेख में लिखा है कि जमे हुए पदार्थ को शरीर और धड़, है ना, धड़ मतलब गला जो होता है ना, शरीर और धड़ से अलग करने के लिए चिसेल अवे मतलब छेनी का प्रयोग किया गया, मतलब काटने का जो एक औजार होता है उसका प्रयोग किया गया और उसके बाद ही टूट के शरीर को ताबूत से अलग किया गया। यदि हॉवर्ड कार्टर ने छेनी का प्रयोग नहीं किया होता, है ना, औजार का प्रयोग नहीं किया होता, तो टूट का जो शरीर है वह ताबूत से चिपका रहता, है ना। तो हॉवर्ड कार्टर ने टूट के शरीर को अलग करने के लिए छेनी का प्रयोग किया, है ना, एक काटने का औजार का प्रयोग किया। In his defense, Carter really had little choice. अपने बचाव में, है ना, अपने पक्ष में या अपने बचाव में कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं थे, मतलब अब वे बचना चाहते थे क्योंकि उन्होंने छेनी की मदद से टूट के शरीर को अलग किया था, है ना, इसलिए वे अब बचना चाहते थे, है ना। तो उनके
बचाव में कोई भी विकल्प नहीं था, मतलब कोई भी मौके नहीं थे। If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. यदि हवार्ड कार्टर ने छैनी का प्रयोग नहीं किया होता, है ना, टूट के शरीर को अलग करने के लिए छैनी का प्रयोग नहीं किया होता, तो जो गार्ड्स है ना, कब्रिस्तान में जो गार्ड होते हैं उनको धोखा देकर जो चोर होते हैं वह सोना चुराकर भाग जाते, क्योंकि टूट के ताबूत में बहुत सारे सोने के जवाहरात थे, आभूषण थे, है ना। यदि उन्होंने टूट के शरीर को काटकर सोने को और ताबूत को अलग नहीं किया होता, तो जो चोर है वह सोना चुराकर भाग गए होते। In Toot's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. टूट के समय में टूट का जो परिवार था, जो शाही परिवार था, वह आश्चर्यजनक रूप से धनी था, मतलब उनका जो परिवार था वह बहुत धनी था, बहुत संपत्ति वाले थे। And they thought, और वे सोचते थे या उम्मीद करते थे कि वे अपनी संपत्ति को या अपने रुपए पैसों को अपने साथ ले जा सकते हैं। मतलब उनके परिवार का यह मानना था, जो शाही परिवार था, उनका परिवार कैसा था, शाही परिवार था, है ना। तो उनके परिवार का यह मानना था कि मरने के बाद भी हम अपनी संपत्ति को, अपने पैसे को अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने सोने चांदी के जो भी आभूषण है इन सबको मरने के बाद भी अपने साथ ले जा सकते हैं, ऐसा टूट के फैमिली का मानना था। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, ring, amulets, a ceremonial apron, sandals, silks for his finger and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. टूट की जब मृत्यु हुई, है ना, तो उनके अंतिम संस्कार के समय या उनकी विदाई के समय यह भी कह सकते हैं, तो टूट की जब मृत्यु हुई तो उनकी अंतिम यात्रा के समय राजा टूट को चमचमाती हुई वस्तुएं प्रदान की गई थी, मतलब सोने और मोतियों के बहुत सारे वस्तुएं उनके कब्रिस्तान में और उनके ताबूत में रखा गया था, जिसमें थे प्रीसियस कॉलर्स, मतलब कीमती गले के हार, जड़ित हार और ब्रेसलेट, अंगूठी, ताबीज और समारोह में पहनने के एप्रॉन, सैंडल और उनकी उंगलियों और पंजों के लिए कवर, यह सब रखे गए थे। और यहाँ तक कि मूर्ति जैसा कॉफिन, है ना, कॉफिन का जो लीड था, जो ढक्कन था, वह मूर्ति के समान था, और मूर्ति जैसा मास्क यह भी रखा गया था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सभी कैसे थे, प्योर, शुद्ध गोल्ड के थे, सोने के थे। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, Carter's men removed the mummy's head and several nearly every major joint. टूट को उनके आभूषणों से अलग करने के लिए, है ना, क्योंकि टूट के साथ चिकने पदार्थों के कारण उनका आभूषण भी चिपक गया था, है ना, तो टूट को उनके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के लोगों ने, हवार्ड कार्टर के लोगों ने मम्मी को सिर से पहले अलग किया, है ना, उनका जो सर है, टूट का जो सिर है उसे पहले अलग किया, और प्रत्येक जोड़ को, टूट के शरीर के प्रत्येक जोड़ को अलग किया, मतलब छैनी की सहायता से अलग किया। Once they had finished, they disassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Toot now rest. जब कार्टर के लोगों ने अपना काम कर लिया, मतलब कार्टर के लोगों ने जब राजा टूट की सिर को और उनके सभी प्रत्येक जोड़े को अलग कर लिया, तो उन्होंने टूट के शरीर को एक लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत लगाकर रख दिया, ताकि टूट का जो शरीर है वह नुकसान से बच सके। अब टूट का यही बिस्तर है जहां वह आराम कर रहा है ना। उसके बाद अब टूट के शरीर का सीटी स्कैन किया जा रहा है। यह 1922 की घटना थी, है ना। 1922 में हवार्ड कार्टर ने टूट के कब्र की खोज की थी। अब उनके शरीर का सीटी स्कैन किया जा रहा है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades. आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पूरा
पुरातत्व विज्ञान इन बीच के दशकों में बहुत बदल गया है ना। मतलब पुरातत्व विज्ञान पहले अलग था, अब बहुत कुछ बदल गया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डे। अब आर्कियोलॉजी जो है, पुरातत्व विज्ञान है, वह खजाने पर कम ध्यान केंद्रित करता है। पहले आर्कियोलॉजी है जो पुरातत्व विज्ञान है, वह खजाने पर, मतलब सोने चांदी के जो भी आभूषण है उन पर ज्यादा ध्यान देता था, लेकिन अब वह खजाने पर कम ध्यान दे रहा है और जीवन की मृत्यु और जीवन की जो रहस्य है उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। मतलब किसी भी राजा की मृत्यु कैसे हुई है ना, और उनके जीवन का जो रहस्य है उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है कौन? पुरातत्व विज्ञान। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। अब यह जटिल यंत्रों का भी प्रयोग कर रहा है ना। पुरातत्व विज्ञान क्या है, अब है ना आधुनिक युग में जटिल यंत्रों का प्रयोग कर रहा है। मतलब एक से एक नई प्रकार की जो तकनीकी है और मशीन है उनका प्रयोग कर रहा है इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। मतलब पुरातत्व विज्ञान है वह जटिल यंत्रों का प्रयोग कर रहा है और साथ ही साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी, चिकित्सीय तकनीकी का भी प्रयोग कर रहा है। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में कार्टर की खोज के 40 साल बाद, है ना, जब हवार्ड कार्टर ने तट के जब कब्र की खोज की, उसके 40 साल बाद an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने टूट के शरीर का एक्सरे किया और एक चौंकाने वाली बात सामने आई, है ना। वह चौंकाने वाली बात क्या थी? Beneath the resins that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। रेजिन के नीचे, रेजिन मतलब क्या होता है? चिकने पदार्थ, उसके नीचे की छाती की हड्डियां और जो पसलियां है वह गायब थी, है ना। जब शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने टूट के शरीर का एक्सरे किया तो उन्होंने पाया कि टूट की छाती की हड्डियां और पसलियां गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी। आज रोग का जो निदान है ना, किसी भी बीमारी या रोग का जो परीक्षण है वह कंप्यूटेड टोमोग्राफी द्वारा किया जाता है, जिसे सीटी भी कहते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी को सीटी भी कहा जाता है। तो उनके द्वारा रोग का निदान किया जाता है। मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या होता है? एक्सरे द्वारा शरीर के अंदर की जांच की जाती है ना। By which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional body। मतलब जिसके द्वारा कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या होता है? एक्सरे द्वारा, मतलब शरीर की जांच की जाती है एक्सरे द्वारा, है ना, और त्रिआयामी शरीर बना लिया जाता है। मतलब रियल शरीर बना दिया जाता है और शरीर की जांच की जाती है। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? अब प्रश्न यह उठता है कि राजा टूट की शरीर का सीटी स्कैन किया जा रहा है, तो एक्सरे की तुलना में जो सीटी स्कैन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी से क्या मतलब अधिक जानकारी दे सकता है? टूट के शरीर के बारे में सीटी स्कैन क्या अधिक जानकारी दे सकता है एक्सरे की तुलना में? And could it answer two of the biggest question still lingering about him? क्या यह दो बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकता है ना? How did he die? कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, है ना, राजा टूट की मृत्यु कैसे हुई? And how old was he at the time of his death? और जब राजा टूट की मृत्यु हुई तो उनकी उम्र क्या थी? क्या यह सीटी स्कैन बता सकता है? यह प्रश्न उठ रहा है। King Tut's demise was a big event even by royal standards। राजा टूट की मृत्यु राजकीय पैमाने पर एक बहुत बड़ी घटना थी, है ना। क्यों बहुत बड़ी घटना थी? क्योंकि राजा टूट की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मतलब वह 20 साल से कम उम्र के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह राजकीय पैमाने पर बहुत बड़ी घटना थी। मतलब राजा टूट की जो मृत्यु है वह बहुत कम उम्र में हो गई थी, जब वे 20 साल से कम उम्र के थे, है ना, मतलब किशोरावस्था
के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह राजकीय पैमाने पर बहुत बड़ी घटना थी। He was the last of his family's line. वे अपने परिवार के सबसे आखिरी थे, मतलब अपने परिवार के सबसे अंतिम उत्तराधिकारी थे। And his funeral was the death rattle of a dynasty. और उनकी मृत्यु ने राजवंश को हिला दिया था। मतलब उनकी मृत्यु कैसे हो गई, इतनी कम उम्र में क्यों हो गई, यह उनका जो परिवार है, राजवंश है, वह सोचने पर मजबूर हो गया था। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन उनकी मृत्यु का विवरण और उनके मृत्यु के बाद की जो स्थिति है अभी भी अस्पष्ट है। मतलब सीटी स्कैन करने के बावजूद भी उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनकी मृत्यु के समय उम्र क्या थी, यह अभी भी यह अस्पष्ट है। मतलब उनकी जो डिस्कवरी की जो गाथा है ना, जो कहानी है, अभी भी जारी है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।